तो दिस इज सुनील कुशवाहा। और जो एमपी पटवारी का जो रिजल्ट जिसने सबको चौंकाया था और मुझे भी, उसके रिगार्डिंग दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मुझे आज मिली। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे टेक्नोलॉजी का गलत यूज़ हो सकता है। ठीक है, तो पहले पूरा न्यूज़ देख लेते हैं, पूरा अच्छे से पढ़ लेते हैं कि पटवारी में कैसे फर्जीवाड़ा होने की आशंका है। उसका तो और चर्चा करते हैं थोड़ा सा। देखिए 5 अप्रैल 2023 से पहले वाली शिफ्टों में सेलेक्टेड उम्मीदवारों का बायोमेट्रिक मिलान बहुत ज़रूरी है, विशेष रूप से जिनका सेंटर ग्वालियर में था। ठीक है, मतलब 5 अप्रैल 2023 जो था एग्ज़ाम था, उस टाइम एक फर्जीवाड़ा, मतलब फर्जी दूसरा एग्ज़ाम देने जाता उसको पकड़ा था। इसलिए दोस्तों उन्होंने कहा कि 5 अप्रैल 2023 से पहले हो सकता है, उसके बाद भी हो रहा हो लेकिन पकड़ नहीं पाया हो। तो उनका कहना है कि 5 अप्रैल 2023 से पहले जो एग्ज़ाम हुए थे उनका दोबारा से बायोमेट्रिक कराया जाए। ठीक है, क्योंकि पकड़े जाने से पहले पता नहीं कितने लोगों का पेपर सॉल्वर करवा चुके थे। अब दोस्तों पूरा देखिए टेक्नोलॉजी, ये खबर पत्रिका की है, मेरी नहीं है, पहली बात तो। ठीक है, कंट्रोवर्सी जो भी आपको क्वेश्चन पूछना है पत्रकार से जाके पूछो कि उन्होंने ऐसा क्यों छापा, लेकिन ये बिल्कुल तथ्यों पर आधारित है। देखिए पटवारी परीक्षा में फर्जीवाड़ा, आधार कार्ड में 4 उंगलियां परीक्षार्थी की थी और अंगूठा सॉल्वर लगाता था। अब देखिए कैसे, जब आप आधार कार्ड बनवाने जाते हो ना, तो वहाँ आपको 4 उंगलियां और एक अंगूठा लगाना होता है। ठीक है, समझ में आया? तो एक्चुअल में क्या होता है, जो 4 उंगलियां जो थी वो तो किसकी थी, जो पेपर दे रहा है, जो जिसका पेपर देना है। मतलब जैसे मान लो मैंने फॉर्म भरा है तो मेरी थी मुझे पेपर, और मैंने बात की सॉल्वर से कि भाई तू मेरा पेपर दे के देने के लिए जाना। ठीक है, और जो अंगूठा है वो उसका लगेगा जो पेपर देने जाएगा। ठीक है, मतलब जो तीसरा आदमी। अब यहाँ समस्या देखिए कहाँ क्रिएट होती है। इन्होंने कियोस्क वाले से बात करी कि भाई अंगूठा आपको चेंज करना है आधार कार्ड में, क्योंकि बायोमेट्रिक जो एंट्री होती है वो आधार कार्ड के हिसाब से होती है। तो आधार कार्ड में अंगूठा चेंज करा के 4 उंगलियाँ किसकी थी, जो जो जिसने फॉर्म भरा है वो, और अंगूठा किसका था, जो पेपर देने जाएगा वो। क्या टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, देखिए यहाँ देखिए। ठीक है, अब तो थोड़ा पढ़ लें। ठीक है, और परीक्षा पास करने वाले गैंग और उसके कारनामों का पूरा चिट्ठा खुल गया है। परीक्षा में सेंध लगाने स्क्रिप्ट मयूर मार्केट ठाटीपुर की कियोस्क सेंटर पर 3 फेज़ में लिखी जाती थी। जो परीक्षा में जाने के जो स्क्रिप्ट लिखी जाती है, कैसे से आपको जाना है, क्या करना है, 3 फेज़ में लिखी जाती। सबसे पहले असली जो परीक्षार्थी का आधार कार्ड से उसके अंगूठे का निशान हटाकर सॉल्वर के अंगूठे का निशान लगाते थे आधार कार्ड में। ठीक है, क्योंकि आधार कार्ड बाहर बनते हैं। फिर फेविकॉल और मोम से थंब इम्प्रेशन का क्लोन बनाया जाता था, और उसके बाद आधार कार्ड में परीक्षार्थी और सॉल्वर के फ़ोटो को जो मर्ज किए थे, तो फ़ोटो जो था उसको ऐप के थ्रू उसमें थोड़ा सा चेंज करते थे। जैसे आपने कुछ टाइम पहले एक फेसबुक पे ऐप चला था, फेसबुक कैसे ऐप चला था, उसमें आप अपना फ़ोटो डालिए और सलमान खान डालिए, तो आपका फ़ोटो सलमान खान से मिलता जुलता दिखेगा। तो ऐसा ही कुछ वो मर्जिंग चीज़ यूज़ करते थे, जिसमें 2 फ़ोटो को मर्ज कर देते थे। तो आप ना तो ये बता पाओगे कि ये किसका, सलमान खान का है, नहीं तो ये बताओगे कि आपका है, दोनों का मर्ज हो गया था। ठीक है, और क्या लिखा है देखिए, जो मनीष परीक्षा पास करने का ठेका लेता था और वीर वाहन कियोस्क सेंटर पर असली परीक्षार्थियों के आधार कार्ड से उसके अंगूठे का निशान हटाकर उसकी जगह सॉल्वर के अंगूठे का निशान बदलता था। वीर वाहन से पूछताछ में खुलासा किया कि आधार कार्ड बनाते समय ग्राहकों की चारों उंगलियों के साथ अंगूठे का निशान भी लिया जाता है। ठीक है, लेकिन परीक्षा केंद्र में बायोमेट्रिक मशीन पर परीक्षार्थियों के अंगूठे का ही निशान लिया जाता है, इसलिए उसकी जगह सॉल्वर के अंगूठे का निशान बदलते थे। और मार्फिंग, फ़ोटो भी मार्फिंग करते थे। आधार कार्ड में परीक्षार्थियों और सॉल्वरों के फ़ोटो मार्फिंग के जरिए इस तरह जुड़ा जाता था कि एक नज़र में यह पाना मुश्किल होता था कि ये फ़ोटो किसका है। और ठेके पर परीक्षा पास कराने में मनीष वीरभान के अलावा रिंकू निवासी ठाटीपुर, कृष्णवीर भास्कर निवासी आगरा भी शामिल है। रिंकू ग्रो का एजेंट है, उसका काम पैसे लेकर परीक्षा पास कराने वालों को तलाशना है, जबकि कृष्णवीर सॉल्वर था। और ये ठीक है, तो ये हो गया। अब देखिए दोस्तों, टेक्नोलॉजी का गलत यूज़ यहाँ बिल्कुल हो रहा था। अब ये इसकी जांच होगी। देखिए ये कंफर्म नहीं है, न्यूज़ के हिसाब से मैं कह रहा हूँ, लेकिन इसकी मेरे हिसाब से जांच होनी चाहिए। अभी एक मैंने फेसबुक पर देखा था। ठीक है, उसमें क्या हो रहा था कि पहले उसने जो फॉर्म भरा था उसको कुछ और साइन थे, और जो बाद में जो फ़ोटो के लिए लगा के एडमिट कार्ड में कुछ और साइन है। ऐसा भी मैंने एक फेसबुक पर देखा था। ठीक है, काफ़ी अच्छे 170-75 के आसपास नंबर थे। तो एनआरआई कॉलेज में ऐसा हुआ था, इसके बारे में काफ़ी न्यूज़ वायरल हो रही है। ठीक है, और ट्रेंडिंग भी चल रहा है फेसबुक पर। तो साथियों, मैं बता रहा हूँ, मेरी वाइफ के भी जो पेपर था उसमें लगभग 109 नंबर के समथिंग उसके ऐसे कुछ नंबर बता रही थी वो।
लेकिन उसके जो ऑब्जेक्शन था, मतलब जो आंसर के आने के बाद जो ऑब्जेक्शन लगते हैं, 73 क्वेश्चनों पर ऑब्जेक्शन था। कितने पर? 73 क्वेश्चनों पे। और आप विश्वास मानिए उसका केवल मात्र 1 नंबर बढ़ा। भाई जब 73 क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन है और उसमें 5 क्वेश्चन मुझे दिखे थे, 8-10 क्वेश्चन कि हाँ ये तो कंफर्म गलत हैं, तो मेरी ये समझ में नहीं आ रहा कि उसके 1 ही नंबर क्यों बढ़ा। अब जो भी हो, खैर ये जो न्यूज़ थी मैंने आपको बता दी है। और आप तैयारी कर रहे हो तो दो मतलब ऐसे करना कि या तो आपके नंबर 200 के समथिंग, 200 में से 170 समथिंग आए, ऐसी अच्छी आप तैयारी हो। और यदि आप सोच रहे हो कि कट ऑफ कम जाएगा, तो ऐसा नहीं है, कट ऑफ तो हमेशा हाई जाएगा, चाहे वो किसी भी कारण से जाए, आप समझ सकते हो। तो साथियों, बड़ा दुख होता है जब स्टूडेंट के साथ ऐसा होता है, कोई दिन रात मेहनत करने का जब ऐसा होता है तो खून जलता है, दिल जलता है, ठीक है, टेंशन होती है स्टूडेंट को। दोस्तों मस्त रहिए, खुश रहिए, ख्याल रखिएगा और तैयारी करते रहिए, यही कहूँगा और कुछ कह नहीं सकता। गुड डे, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।